आज हम बंगला साहित्य के बारे में जानेंगे। बंगला साहित्य का उद्भव 10वीं शताब्दी से माना जाता है। 12वीं सदी में उड़िया और 14वीं सदी में असमिया से स्वतंत्र रूप में बंगला भाषा में साहित्य सृजन होने लगा। चर्यापद के काल से लेकर आज तक बंगला साहित्य को 3 कालों में बांटकर देखा जाता है: आदि युग, मध्य युग और आधुनिक युग। आदि युग की बात करें तो हम देखते हैं कि बंगला साहित्य का प्रारंभिक रूप सिद्धों के पदों में देखा जाता है। चर्यापद के रचनाकार 84 सिद्धाचार्य थे। गुरु शिष्य परंपरा में इनके तत्वगान संरक्षित होते थे। उस समय लौकिक साहित्य की परंपरा का लिखित रूप में तो प्राप्य नहीं, लेकिन लौकिक साहित्य की परंपरा रही होगी, इसकी सूचना हमें उस समय के साहित्य से होती है। 12वीं सदी के अंतिम चरण में बंगला पर तुर्की आक्रमण के अशांतिमय वातावरण में बहुत कुछ लिखा नहीं गया, या हम कह सकते हैं कि बंगला साहित्य के रूप में विशेष कुछ उपलब्ध नहीं होता, और जो कुछ लिखा भी गया है तो उसको संरक्षित नहीं किया गया होगा। यह समय बंगला साहित्य के लिए बंजर माना जाता है। इस युग में चैतन्य का आविर्भाव महत्वपूर्ण घटना थी, इसलिए मध्ययुगीन बंगला साहित्य को 2 युगों में बांटकर देखा गया: चैतन्य पूर्व, जिसका समय 1350 से 1500 ईस्वी तक माना जाता है; चैतन्योत्तर, जिसको 1500 से लेकर 1800 ईस्वी तक माना जाता है। तुर्क विजय के बाद हिंदुओं ने अपने पारंपरिक धार्मिक ग्रंथों पर आधारित ग्रंथों की रचना पर विशेष ध्यान दिया। ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर धर्म के द्वार सबके लिए खोल दिए गए। जन मान्यताओं और लोक परंपरा के अनुसार हम कह सकते हैं कि इस समय साहित्य को 3 धारों में बांटकर देखा जा सकता है: पौराणिक, वैष्णव साहित्य तथा मंगल काव्यों की धारा। मध्यकाल में चैतन्य से पूर्व जो साहित्य या जो साहित्यकार हमें दिखाई देते हैं, उनमें बड़चंडीदास, जिनकी रचना श्री कृष्ण कीर्तन, मालाधर वसु, जिन्होंने श्री कृष्ण विजय लिखा, विप्रदास पिपलाई, जिन्होंने मनसा मंगल की रचना की, कृतिवास ओझा, जो राम पंचाली जिन्होंने लिखा, ये प्रमुख कृतियाँ थीं जिन्होंने वैष्णव भक्ति की जमीन तैयार की थी। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ, जिनका समय 1486 से लेकर 1533 ईस्वी तक माना जाता है। बंगाल के सांस्कृतिक तथा साहित्यिक इतिहास में चैतन्य देव का आविर्भाव एक महत्वपूर्ण घटना है। चैतन्य देव की उपासना पद्धति और उनकी विशाल शिष्य परंपरा तथा उनके द्वारा गाए गए गीत बंगीय संस्कृति व साहित्य पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की उम्र में ही घर त्याग दिया था। केशव भारती से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। तब से उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य हुआ। अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष वे जगन्नाथपुरी में रहे। 48 वर्ष की अवस्था में श्री चैतन्य का तिरोभाव हुआ। उनकी प्रेरणा से समूचे बंगाल, उड़ीसा और आंशिक रूप में असम में प्रेमा भक्ति रूपी नई वैष्णव साधना की बाढ़ सी आ गई। इस समय बंगला साहित्य की जो प्रमुख 4 धाराएं दिखती हैं, वह है वैष्णव पदावली, चैतन्य जीवनी, मंगल काव्य तथा पौराणिक आख्यान काव्य। चैतन्य देव की प्रेम साधना के स्पर्श से वैष्णव पदावली में गयता तथा भक्ति की रस धारा बह निकली। इसलिए सन 1500 से 1700 ईस्वी तक के समय को बंगाल साहित्य में वैष्णव पदावली का स्वर्ण युग कहा जाता है। यद्यपि यह धारा पहले से ही बंगाल में मौजूद थी। बंगाली कवि जयदेव का संस्कृत काव्य गीत गोविंद, मैथिल कोकिल विद्यापति के पद तथा चंडीदास के बंगला पद सभी को बंगालियों ने अपना लिया था। विद्यापति के पदों की माधुरी तथा प्रेम भावना से आकृष्ट बंगाली उनको अपना वैष्णव कवि मानने लगे थे। कह सकते हैं कि बंगाल में बंगला तथा मैथिली के मिश्रण से उस समय एक नई साहित्यिक भाषा बनी, जिसे ब्रजबुली कहा गया, और उस समय बहुत से कवियों ने अपनी वैष्णव पदावली ब्रजबुली भाषा में ही लिखे।
श्री चैतन्य के अनुयायियों ने बंगला में सर्वप्रथम मनुष्य की जीवनी लिखने की आवश्यकता अनुभव की। उन्होंने अवतारी पुरुषों तथा महापुरुषों की जीवनी लिखे। इस नई रचना में मानव हृदय के कोमल स्पर्श के साथ ही तरह तरह के तथ्यों का भी संचरण दिखाई पड़ता है। ऐसे ग्रंथों में सबसे पहला नाम वृंदावन दास कृत चैतन्य भागवत का नाम आता है। लेखक ने चैतन्य को कृष्ण का अवतार माना। इनकी बाल लीला तथा किशोरावस्था के अनेक तथ्य संकलित किए। गोस्वामी कृष्णदास कविराज का लिखा श्री चैतन्य चरितामृत विशेष रूप से इस युग में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। मंगल काव्यों में सांसारिक जीवन संग्राम से जूझते हुए मानव की कथा पाई जाती है। मनसा मंगल के बाद चंडी मंगल का नाम लिया जाता है। मनसा के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के महात्म्य प्रचार संबंधित अनेक मंगल काव्य लिखे गए। इस युग की सर्वश्रेष्ठ कृति है कवि कंकण मुकुंद राम चक्रवर्ती कृत चंडी मंगल या अभया मंगल। आज भी बंगाल में मनसा, चंडी, धर्म आदि की पूजा बड़ी धूमधाम से की जाती है। चंडी मंगल काव्य में दो स्वतंत्र कथाएं हैं। पहली है कालकेतु व्याध की कथा और दूसरी है धनपति सौदागर की कथा। इन दोनों उपाख्यानों को लेकर बहुत से चंडी मंगल काव्य लिखे गए। इसके अलावा पौराणिक आख्यान ग्रंथों की भी रचना इस युग में दिखाई देती है। रामायण कथा, महाभारत की अमर कथाओं के भक्ति रस में बंगाली जीवन सभी युगों में अवगाहन करता आया है। बंगला रामायण की रचना तो पहले ही हो गई थी। महाभारत के अनुवाद का प्रयास भी इस युग में दिखाई देता है। मध्य युग में परागल खां के निर्देश पर कविंद्र परमेश्वर, जिनका नाम संजय भी था, ने बंगला में महाभारत लिखी। इस युग में अनेक कवियों ने इस प्रकार के पौराणिक आख्यान ग्रंथों पर आधारित ग्रंथों की रचना की। 18वीं सदी में बंगाल के हिंदुओं ने भी फारसी भाषा का अध्ययन शुरू कर दिया था और फारसी साहित्य के स्वाद को भी चखा। फलस्वरूप बंगला साहित्य में उस भावधारा से प्रभावित जिन कवियों का हमें परिचय मिलता है, उनमें कवि भारतचंद्र राय के आनंद मंगल ग्रंथ का उल्लेख किया जा सकता है। यह मंगल काव्यधारा से कुछ अलग कोटि की रचना है। कवि ने मानवीय दृष्टि से मानव जीवन की कथा कही है। इस ग्रंथ में बंगला शब्दों के साथ साथ संस्कृत तथा अरबी फारसी के शब्दों का भी सुंदर सामंजस्यपूर्ण प्रयोग देखा जा सकता है। मंगल काव्यों के अतिरिक्त इस युग में नाथ साहित्य का भी एक विशेष महत्व है। चर्यापद के लेखक गुरुओं के नाम भी दिए गए हैं। इनकी गाथाएं सिद्धाचार्यों की अलौकिक शक्ति का विवरण राजा गोपीचंद तथा उनकी माता मैनावती के नाम से प्रसिद्ध है। गोपीचंद गोरखनाथ की कथा सुदूर उत्तर भारत से लेकर क्या कह सकते हैं कि उत्तर भारत में विभिन्न रूपों में प्रचलित है। इन कथाओं में यौवन में राज्य त्याग, संसार के प्रति वैराग्य, सिद्धि लाभ आदि का वर्णन किया गया है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही द्वारा ऐसी कथाएं लिखी गईं। प्रेम आख्यानक काव्यों की भी एक सरस धारा बंगला साहित्य में पाई जाती है। आरकान की राजसभा में बैठकर दौलत काजी तथा अलावल ने ऐसे सरस काव्यों की रचना की। इन रचनाओं में जनजीवन जैसे पुलकित हो उठा है। इन कवियों ने सूफी भावधारा को हिंदू भावधारा में मिलाकर एक नए काव्य रस का आस्वादन कराया। साधनाकृत हिंदी मैनासत के आधार पर सती मैनामती या लोर चंद्रानी काव्य लिखा गया। इसकी शुरुआत दौलत काजी ने की थी, पर उनके अकाल निधन के कारण इस अधूरे कार्य को अलावल ने समाप्त किया। यह कार्य सन 1659 ईस्वी में संपन्न हुआ। अलावल की अमर कृति है पद्मावती। यह पद्मावती हिंदी कवि मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत पर आधारित है। इस रचना को मध्ययुगीन बंगला साहित्य का उज्ज्वल रत्न माना जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बंगला साहित्य का मध्यकाल साहित्यिक रूप से समृद्ध और संपन्न है। इसी की नींव पर बंगला आधुनिक युग का साहित्य विकसित हुआ है।